मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स एरिया पॉइंट परसवाड़ा से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक रिप्रोडक्शन पार्ट सेकेंड। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको ये बताया था कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं थोड़ा पॉइंट आपका पहले मैं बैक जाना चाहूंगा और ये पॉइंट आपका ये था, आप बहुत अच्छे से जानते थे कि आपके पास मान के चलिए कि कोई आपके पास में ये सेल है, कोई कोशिका है और कोशिका के अंदर यदि क्रोमोसोम्स की संख्या यदि 2n है, गुणसूत्र की संख्या 2n है, अब यदि ये कोशिका से हमें एक डॉटर सेल प्राप्त होती है, मतलब संतति कोशिका यदि प्राप्त होती है, तो जितने गुणसूत्र इसमें हैं उतने के उतने गुणसूत्र इसमें आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें कहीं बाहर से तो कोई नया गुणसूत्र आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको समझना है असेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो असेक्सुअल है इसमें अ का मतलब होता है यहाँ पर अब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन जिसके द्वारा गैमेट का निर्माण होता है। तो चूंकि इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग गैमेट का सवाल ही नहीं उठता। जब अलग अलग गैमेट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा और जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रायो जिसे हम भ्रूण कहते हैं इसके बनने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आप पहले माइंड से आप सेट हो जाए कि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है कि मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं संतति कोशिका में भी उतने गुणसूत्र होंगे। जो गुण मात्र कोशिका के हैं मतलब मदर सेल के हैं वही गुण डॉटर सेल मतलब कि संतति कोशिका के भी होंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो डॉटर सेल है वो मदर सेल की कहीं ना कहीं क्लोन होती है। क्लोन हम इसलिए कह रहे हैं कि एक जैसे होते हैं ना, कोई नया गुण तो इसमें शामिल हो नहीं जाता है। दूसरी बात ये होती है इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। सीधा सा मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात एक जनक की आवश्यकता होगी, दूसरी बात आप समझ लें इसमें क्लोन प्राप्त होते हैं, तीसरी बात डॉटर सेल में जितने गुणसूत्र हैं उतने ही किसमें होंगे, मदर सेल में भी होते हैं। यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसका मतलब जाइगोट का निर्माण नहीं होगा यानी निषेचन नहीं हो रहा है और यहाँ पर नए गुण के आने की उम्मीद भी नहीं होती है। इसलिए तो कहा जाता है कि क्लोन प्राप्त होता है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताना चाहता हूं कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में उसे बांटा गया है। तो आप यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से एक बात और पहले कहना चाहूंगा, इस चार्ट को देखते से ही सबसे पहले स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है कि चार्ट इतना बड़ा। तो आपको चार्ट अभी बड़ा लग रहा है लेकिन जैसे जैसे मेरे पॉइंट समाप्त होते जाएंगे, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन आपको करते जाऊंगा, यकीन मानिए आपको यही चार्ट बहुत आसान लगना चालू हो जाएगा। मेरे टोटल रिप्रोडक्शन के 10 लेक्चर्स हैं। इन 10 लेक्चर्स को देख करके 10 लेक्चर के बाद आप आकलन कीजिए कि आपको कितना सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कितना समझ आया। इसमें सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं उनका जो सबसे पहला पॉइंट है, आप पहले पॉइंट्स को गिनिए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट फिजन। फिजन का मतलब होता क्या है? फिजन का मतलब होता है विभाजन, डिवाइडिंग ऑफ सेल, कोशिकाओं का बट जाना, कोशिकाओं का टूट जाना। अब बात आती है अगर एक कोशिका बढ़ रही है तो कितने भागों में बढ़ रही है। यदि कोशिका आपके 2 भागों में बढ़ रही है, कितने भागों में? 2 भागों में, तो 2 को हम कहते हैं बाई और फिजन यानी इसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। यदि एक कोशिका आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसे ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं अमीबा के बारे में बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम आपके पास में है और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये साइड चारों ये जो है ये क्या होगा इसका साइड और ये क्या है इसका न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जब भी कोई कोशिका जब डिवाइडिंग होती है तो सबसे पहले कौन डिवाइड होता है?
कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो है वो किस शब्द से बना है आपको पता है? केंद्रक, कायरॉन शब्द से बना हुआ है। तो केंद्रक सबसे पहले दो भागों में बटेगा और केंद्रक का दो भाग में बटना कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, केंद्रक दो भागों में बट रहा है, इसे कहेंगे हम कैरियोकाइनेसिस। देखेंगे इस तरीके से ये जो केंद्रक है पहले एकदम से नहीं टूटेगा, ये इस तरह से वो डिवाइड होगा लेकिन अभी कनेक्टेड होगा इस तरीके से। ये पहले तैयारी हो रही है टूटने की, और जब ये केंद्रक दो भागों में टूट जाएगा तब अमीबा ये जो केंद्रक है आप देख रहे हैं अलग अलग, ये दो भागों में टूट। इसका मतलब होता है कोशिका विभाजन डायरेक्ट नहीं होता है, ये दो भागों में होगा। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, जैसे कि ये केंद्रक का विभाजन हो रहा है, हम इसे कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और अब जब केंद्रक का विभाजन दो भागों में हो जाएगा तो आसपास का जो द्रव है, जैसे हम कोशिका द्रव हिंदी में इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये जो कोशिका है, ये कोशिका यहाँ से कंस्ट्रक्शन होना प्रारंभ हो जाएगी, यहाँ से सब संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अगली स्टेज जो होगी कुछ इस तरह से, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और इस समय आएगा जब ये दो भागों में टूट जाएगी और एक प्रकार से ये कोशिका अलग हुई और ये कोशिका अलग। आप देख रहे हैं यहाँ पर अमीबा, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है? ये जो एग्जाम्पल है ये अमीबा का है। तो आपको समझना ये है कि जो अमीबा है इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्रक दो भागों में बंटता है, इसके बाद कोशिका द्रव भी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिल जाता है। और आप देख रहे हैं कि दो कोशिकाओं में विभाजित हो गया। चूंकि यहाँ एक कोशिका दो कोशिकाओं में बटी है, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसके बाद बात आती है, यदि एक कोशिका में एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाए, दो केंद्रक से चार, चार से आठ, इस तरह से बहुत सारे केंद्रक बन जाए। पहले ये बहु केंद्रीय बन जाएगा, बहु केंद्रीय, और उसके पश्चात जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है, वो सब में बढ़ जाएगा इक्वल। और यहाँ आप देखेंगे एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं विभाजित होती हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, बहुकोशिकीय विभाजन। तो ये भाग विभाजन एंड होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरे चार्ट की व्याख्या कर रहा हूं, जबकि मैं इस फिजन की अगर मैं बात करूं, फिजन पे जब मैं अमीबा पे फिजन बताऊंगा, ये बहुत नॉर्मल बताया मैंने, केवल चार्ट पूरा क्लियर करना है इसलिए। लेकिन फिजन का सेपरेट मेरा एक लेक्चर होगा, ठीक है? उस लेक्चर का नाम क्या होगा आप देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट, F1 के नाम से वो होगा। और बाइनरी फिजन काफी डिटेल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पर एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ रही, लेकिन इसके विभाजन के तल की कोई बात किया गया? मैंने नहीं किया ना। तो विभाजन के तल के आधार पर बाइनरी फिजन ही अलग अलग भागों में बटेगा, जो सेपरेट एक लेक्चर में होगा। और वो लेक्चर जो होगा इस कंप्लीट चार्ट का एक व्याख्या करने के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, फिर से वो आप देखना पड़ेगा आपको कि वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो यह आप देख रहे हैं ये हुआ। इसके बाद हम चलते हैं, इसका जो सेकेंड पॉइंट है आप देख रहे हैं